नमस्कार दोस्तों। जब भी दिसंबर आता है पूरी दुनिया एक अलग ही रंग में रंग जाती है। चमकती लाइटें, सजा हुआ ट्री, तोहफे, केक और हर तरफ मैरी क्रिसमस की आवाजें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपराएं आई कहां से? क्रिसमस को 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? और सेंटा, ट्री और रोशनी की ये कहानी असल में कितनी पुरानी है? आज का क्रिसमस सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि ये हजारों सालों में बनी एक ऐसी कहानी है जिसमें प्राचीन सभ्यताओं की उम्मीद है, इतिहास के मोड़ हैं और इंसान के अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ने की चाह छुपी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज क्रिसमस को सिर्फ त्योहार की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह समझते हैं। प्राचीन दुनिया का सर्दियों का त्योहार। बहुत समय पहले, इतना पुराना दौर जब ना बिजली थी, ना बड़े शहर और ना ही कोई मनोरंजन का साधन, तब लोग उन लंबी, ठंडी और अंधेरी सर्दियों की रातों से डरते थे। लेकिन इन्हीं अंधेरी रातों के बीच दिसंबर का महीना एक उम्मीद की तरह आता था। विंटर सोल्स्टाइस, साल का वह दिन जब दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है। यह भले ही एक दिन की खगोलीय घटना है, लेकिन कई संस्कृतियों में इसे कई दिनों तक त्योहार की तरह मनाया जाता था। उत्तरी यूरोप के स्कैंडिनेविया क्षेत्र, जहां स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क आते हैं, वहां इस पर्व को यूल कहा जाता था। वहां घर के पुरुष बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे जलाते थे और जब तक वह आग जलती रहती, पूरा गांव उत्सव मनाता था। कहीं कहीं तो इसे पूरे 12 दिनों तक मनाया जाता था। लोग मानते थे कि आग की हर चिंगारी एक नए साल की नई शुरुआत का संकेत है और यही वजह थी कि यह त्योहार हमेशा अंधेरे में रोशनी और डर में उम्मीद का प्रतीक बना रहता था। रोमन साम्राज्य का सैटरनेलिया फेस्टिवल। रोम, जो आज इटली की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, वहीं एक समय सैटरनेलिया नाम का भव्य त्योहार मनाया जाता था। यह उत्सव पूरे एक महीने तक चलता था। खाना, गाना, नाचना, तोहफे देना, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हुआ करती थी। और सबसे दिलचस्प बात, इस दौरान गुलामों को भी छुट्टी, आजादी और सम्मान दिया जाता था। सब बराबर, कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं। यही वो समय था जब कुछ लोग 25 दिसंबर को मित्रा नाम के सूर्य देव का जन्मदिन भी मनाते थे। हालांकि इसके पक्के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन धीरे धीरे यह तारीख लोगों के लिए खास बनती चली गई। जीसस का जन्म और क्रिसमस का आरंभ। 4वीं सदी में जब ईसाई धर्म तेजी से फैल रहा था, तब पॉप जूलियस ने 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस के रूप में घोषित किया। इस तारीख को चुनने की एक बड़ी वजह यह थी कि उस समय अलग अलग संस्कृतियों में पहले से ही कई त्योहार मनाए जाते थे। इससे लोगों के लिए क्रिसमस को अपनाना आसान हो गया और यहीं से क्रिसमस एक आधिकारिक त्योहार के रूप में शुरू हुआ। जब क्रिसमस पर रोक लगा दी गई, एक समय ऐसा भी आया जब क्रिसमस मनाना अपराध माना जाता था। 1659 से 1681 तक अमेरिका के बॉस्टन शहर में क्रिसमस मनाने पर प्रतिबंध था। अगर कोई जश्न मनाता पकड़ा जाता तो उस पर 5 शिलिंग का जुर्माना लगाया जाता था। आपकी जानकारी के लिए, शिलिंग एक पुराना ब्रिटिश सिक्का है जो अब प्रचलन में नहीं है। 20 शिलिंग मिलकर 1 पाउंड बनते थे। कुछ धार्मिक समूहों का मानना था कि क्रिसमस अनुशासन के खिलाफ है और इसे नहीं मनाया जाना चाहिए। लेकिन 1800 के दशक में हालात बदलने लगे और क्रिसमस फिर से एक ऐसा त्योहार बन गया जिसे परिवार मिलकर खुशी से मनाते थे। आधुनिक क्रिसमस कैसे बना? आज हम जिस क्रिसमस को जानते हैं, जैसे कि लाइट्स, सजा हुआ ट्री, केक, कुकीज, सेंटा और गिफ्ट, ये सब 1800 के बाद धीरे धीरे बनकर तैयार हुआ आधुनिक रूप है। अलग अलग देशों की परंपराएं मिलकर इस त्योहार को आज का खूबसूरत स्वरूप देती हैं। सबसे पहले बात करें क्रिसमस ट्री की। इस परंपरा की शुरुआत जर्मनी में हुई। 19वीं सदी में यह अमेरिका पहुंची और फिर देखते ही देखते पूरे विश्व में फैल गई। क्रिसमस कार्ड। क्रिसमस कार्ड की परंपरा 1843 में शुरू हुई, जब इंग्लैंड में पहला क्रिसमस कार्ड भेजा गया। समय के साथ यह त्योहार का एक प्यारा और भावनात्मक हिस्सा बन गया। सेंटा के लिए कुकीज रखने की परंपरा की जड़ें पुरानी नॉर्स पौराणिक कथाओं में मिलती हैं। ओडिन और यूल जैसी परंपराओं से जुड़ी हुई। 1930 के दशक में अमेरिका ने इसे और लोकप्रिय बनाया और आज यह लगभग हर घर के क्रिसमस ईव का मजेदार हिस्सा है। और अंत में आता है मॉल सेंटा। इस आधुनिक सेंटा की शुरुआत 1890 में हुई, जब एक दुकानदार ने पहली बार सेंटा का रूप धरकर बच्चों से मुलाकात की। वहीं से मॉल में सेंटा से मिलने की यह परंपरा शुरू हुई। सेंटा क्लॉज की असली कहानी। अब बात करते हैं असली सेंटा क्लॉज की।
सेंटा की प्रेरणा एक वास्तविक व्यक्ति से आता है, सेंट निकोलस, जिनका जन्म तुर्की में हुआ था। वे बेहद दयालु थे और गरीबों की मदद किया करते थे, खासकर बच्चों की। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि उन्होंने एक गरीब पिता की बेटियों की सहायता करने के लिए रात में उसकी खिड़की से सोने की थैली डाल दी और यहीं से गिफ्ट गिराने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। बाद में डच लोग उन्हें सिंटरक्लास कहते थे और जब यह नाम अमेरिका पहुंचा तो बदलकर सेंटा क्लॉज बन गया। 1822 में लिखी गई कविता ट्वास द नाइट बिफोर क्रिसमस ने सेंटा को उड़ते हुए रेंडियर, स्लेज और लाल कपड़ों वाले रूप में पेश किया और 1881 में बना सेंटा का मशहूर चित्र उनकी खुश मिजाज मुस्कान, लाल कपड़े और सफेद दाढ़ी, यही धीरे धीरे दुनिया भर में पहचाना जाने वाला आधुनिक सेंटा बन गया। क्रिसमस का असली मतलब सर्दियों में बदलती परंपराओं, अलग अलग संस्कृतियों और कई ऐतिहासिक घटनाओं ने मिलकर क्रिसमस को आज का रूप दिया है, लेकिन इसकी जड़ों में हमेशा एक ही सरल सा संदेश रहा है। कहानी चाहे किसी भी देश की हो, समय कोई भी हो, क्रिसमस हमें उम्मीद, दयालुता और दूसरों को खुशियां बांटने की खुशी की याद दिलाता है। और जब आज हम क्रिसमस ट्री सजाते हैं और उस पर रोशनी लगाते हैं तो वह सिर्फ चमकती लाइटें नहीं होती, वह जैसे हमें याद दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी पूरा माहौल बदल सकती है। दोस्तों, क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह सदियों से चली आ रही वह कहानी है जिसमें अलग अलग संस्कृतियों ने अपना अपना रंग मिलाया है। और आज भी इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी को थोड़ा सा प्यार, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान दे देना। तो आप भी इस क्रिसमस पर किसी के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास कीजिए और इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल अल्फाजों की उड़ान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ नियमित रूप से पहुँचाते रहें। धन्यवाद।